अपनी ज़िंदगी में एक बात आज से और अभी से नौजवान सुन लें, ख़ास तौर से लंबी ज़िंदगियां हैं आपकी, ये ऐड कर लें कि अपनी परेशानी सबको ना बताएं। पेट सबको दिखाने का नहीं होता। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है। सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। और हाल कौन बदलता है? अल्लाह। कौन बदलता है? बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह का भी जिक्र कर लिया करो। सुन्नियों में बड़ा कम ही अल्लाह का जिक्र होता है। ये लोग ताना देते हैं, मगर ऐसे ताना देने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरी तकरीर कभी सुने। चूँकि गौसुल आज़म की तालीमात ये अलग तालीमात है। गौसुल आज़म एक पीर फ़कत नहीं है, वो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े उस्ताज। गौसुल आज़म को 11वीं तक महदूद न रखिए आप। फरमाते हैं, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है, और सबको हाल बताओगे तो बेहाल। फिर फरमाते हैं, अल्लाह की शिकायत करनी है, फतूल गैब पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं, अगर अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान हो। नहीं समझ आ रही आपको? ये जो आप गर्मी की शिकायत करते हैं बड़ी हो रही है, आपके कहने से कुछ कम हो जाएगी? जरा मुझे बताएं। आप ऐसा करें, थोड़ा आगे आ जाएं। ये जो आपने आगे की कुर्सियां खाली रखी हैं, तो कोई अलग लोग थोड़ी आएंगे। कुर्सियां लेके थोड़ा से आगे आए। आप भी थोड़ा सा आगे आए, मेहरबानी करें, थोड़ा सा आगे करें। आप जरा आगे आ जाएं, थोड़ी मेहरबानी करें। जो बगैर टोपी वाले लड़के हैं, वो अगर दूर कहीं बैठे हो तो उनसे गुजारिश है कि वो आए। मैं ये चाहता हूं कि बगैर टोपी वाले मुझे थोड़ी देर सुने। उसकी वजह यह है कि ये आज बगैर टोपी के हैं, अल्लाह चाहेगा तो एक दिन टोपी पहन के भी आएंगे, है ना। अभी तो सिर्फ इस घर में जितने मेहमान होंगे वो भी नहीं आ पाए होंगे। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? वो नहीं आए? नहीं, नहीं, नहीं। वो या मेरी औकात क्या है हुजूर के जिक्र में आने की? मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, कोई ये न कहे कि वो मेरा नाम लेता है। क्या फरमाते हैं? कोई ये न कहे वो मेरा नाम लेता है। फरमाते हैं, वो मेरा नाम बाद में लेता है, मैं अपनी महफिल में उसका नाम पहले ले लेता हूँ। फरमाते हैं, कोई ये न कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाते हैं, मखलूक के दिल मेरी मुट्ठी में है, जो जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाते हैं, कोई भी मुझसे बाद में मोहब्बत करता है, मैं उससे पहले मोहब्बत करता हूँ। असल में गौस पाक के बारे में बात इस वजह से नहीं हुई कि पीरों ने हाईजैक कर लिया मिंबर, उन्होंने उड़ा दिया इसको। अब पीर साहब की तारीफ हो रही है, हालांकि मेरे वालिद कहते थे पीर सब एक है, बस दुनिया में एक ही पीर है, बाकी सब उसके मुरीद हैं। कौन है बोले? और वो पीर अकेला है, उसका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी। कोई कह सकता है मैं छोटा पीर हूं, गौस पाक बड़े पीर हैं? देखें जरा, कोई कह सकता है कि मैं छोटा पीर हूं और गौस पाक बड़े पीर हैं? नहीं, नहीं। आलत फरमाते हैं, तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, और तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। और फिर आला से किसी ने पूछा कि आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। आला तकरीबन 100 उलूम पर महारत तम हासिल है आला हजरत। और कोई पूछ रहा है आपके पास क्या है? ये सब जो रंग चढ़ा हुआ है बरेली में, ये क्या है? ये कौन सी डिग्री है? कहां से आई है? कहां से आई है? फरमाते हैं, ये कुछ नहीं है,
तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस। तेरे बाबा का, अल्लाह का शुक्र है मैंने ये गौस पाक की बारगाह में बैठ के भी शेर पढ़े हैं। तो आपको क्या बता रहा था कि शिकायत अल्लाह की उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान। तो इस वजह से आंसुओं को जहां भी खर्च करोगे जलील होगे। अल्लाह फरमाता है आंसुओं को आप बेचने जाएंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। टीन का डिब्बा बिक जाएगा, आंसू कोई 1 रुपए का भी नहीं खरीदेगा। मगर अल्लाह कहता है ए आदम की औलाद, मैं आंसुओं का बड़ा महंगा खरीदार हूं। एक मर्तबा जरा तू 2 आंसू बहा ले और आंसुओं की थोड़ी कदर भी इतनी हो कि वो इस तेरे गाल तक आ जाए। वो कहता है फिर 2 आंसुओं में मैं तुझे एक जन्नत अता कर दूंगा। आप जरा सुभान अल्लाह हल्के बोल रहे हो, मुझे हल्के की आदत नहीं है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इतनी सही बता रहा हूं आपको कि ये जो जिक्र है ना अल्लाह का, ये जितना आप करेंगे आपके दिल की वैलिडिटी बढ़ेगी, यानी दिल का मरीज आप कम होंगे। तो बैठते उठते अल्लाह का जिक्र किया, सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? कितनी मिलती हैं? 90। कितनी मिलती हैं? कितनी मिलती हैं? और अगर कम लग रही हो तो हम बढ़वा भी सकते हैं। मैं बढ़वा सकता हूं, अल्लाह का शुक्र है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, तो फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। तो आज के बाद किसी से हाल नहीं। मौलाना रूम कहते हैं ये जो इंसान है ना शुक्रा, ये गर्मी में शिकायत शुरू करता है, गर्मी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर सर्दी आ जाती है। कुछ दिनों के बाद ये सर्दी पर भी शिकायत शुरू कर देता है, यानी इसे किसी हाल में चैन, किसी हाल में चैन। हाँ, इमाम गजाली कहते हैं बंदे हो तो बंदे बन के रहो, ये ना कहो कि गर्मी बहुत हो रही है, ये वो जाने उसको क्या करना है। गर्मी होती नहीं है, वो करता है। एक मर्तबा मदीने में हवा तेज चली, एक सहाबी ने सिर्फ इतना कह दिया ये हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, यूं ना कहो, यूं ना कहो, ये हवा खुद नहीं चलती है, मेरा रब चला रहा है तो ये हवा चल रही है। अपनी जिंदगी में शुक्र ऐड करें। पहला क्या बात सीखी आपने कि आज के बाद कभी किसी के सामने रोना, गर्मी की शिकायत कभी ये नहीं कहना फोन पे बड़ी गर्मी हो रही है। इससे क्या होगा? इससे आप अल्लाह के निजाम पर उंगली उठाएंगे। समझ गए आप बात को? नहीं तो आपको क्या कहना है? हर हाल में अल्लाह का। और अगर नहीं शुक्र अदा करना जाता तो जाओ साई अस्पताल में, देखो वेंटिलेटर पे रखे हैं लड़के, जाओ अस्पतालों में देखो, लोग सांस लेने के लिए परेशान है। फिर उनको देख के शुक्र अदा करो। मेरा तो दिल जब ज्यादा सख्त होता है ना, इसमें ज्यादा सख्ती आने लगती है, तो मैं या तो कब्रिस्तान जाके बैठ जाता हूं या फिर किसी अस्पताल का जाके विजिट करता हूं। हाँ, एक आदमी अस्पताल में गया, सांस लेने में दिक्कत थी, बूढ़ा था, उसके लगाई गई मशीन सांस लेने वाली, ऑक्सीजन वाली, तो 1.5 दिन में ठीक हो गया। वो 90,000 का बिल आया। बूढ़ा देख के बिल रोने लगा। डॉक्टर ने कहा हम कुछ कम कर सकते हैं, आप रोइए मत, किश्तें बांध देंगे, किश्तें बैंक से दे दीजिएगा। उसने कहा अल्लाह ने इतना दिया है, आपके पूरे अस्पताल को खरीद सकता हूँ, यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूँ कि तेरी इस अस्पताल की ऑक्सीजन से, हवा से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और 80 साल का बूढ़ा हूँ और अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो पहला दर्स आपको मिल गया ना जिंदगी का। आज के बाद कभी ना शुक्री। गौसुल आजम फरमाते हैं मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। तो आज के बाद ये सब नहीं करना है इंशाल्लाह। तो इतनी बात मानेंगे? अब जरा एक मर्तबा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, काफ़ी यहाँ के उलमा, मैं तो सबका खादिम हूँ, मेरी निज़ामत की है हमारे मनाजिर भाई ने, तो ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा। भाई मैं तो वो इंसान हूँ जिसको ये भी नहीं पता मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। सही बताओ, आपको पता है? पता है? मुझको नहीं पता। और ये मैंने सीखा कहां से? ये मैंने जरा किसी अलग ही इंसान से सीखी है ये बात। क्योंकि उस्ताद आप किसी को भी बना लीजिए, मौलाए कायनात मौला अली, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, 2 लोग, ठीक है, 2 नाम ले लो। पूरी दुनिया ये क्लेम करती है कि हम आशिक रसूल हैं, पूरी दुनिया।
कहते नहीं कहते लोग हम आशिक रसूल हैं, मगर एक हस्ती वो है जिसे हुजूर ने खुद अपनी जबान से कहा है कि वो मेरा आशिक है।